कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का प्रशासन पर प्रचार अनुमतियां नहीं देने का गंभीर आरोप। होर्डिंग एफएम रैली की अनुमति नहीं मिल रही कांग्रेस को। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का आरोप। होर्डिंग एफएम रैली किसी भी माध्यम से नोटा के प्रचार की अनुमति नहीं मिल रही है। माना कि हमारे प्रत्याशी की चोरी हो गई है, लेकिन हम एक नेशनल पार्टी है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। देखिए, परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम होर्डिंग लगाने की परमिशन के अप्लाई करें, चाहे एफएम के माध्यम से इंदौर की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करने की मांग करें। तमाम परमिशन देने में शासन प्रशासन इस कदर परेशान कर रहा है और मना कर रहा है। माना कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का अपहरण बीजेपी ने कर लिया और वो आज इस चुनाव में नहीं है, पर एक नेशनल पार्टी के नाते हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात जनता के बीच में जाके कर सके, हम आह्वान कर सके। इस बात का हमें अधिकार मिला है, पर शासन प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है बीजेपी के नेताओं के, और वो कोई रैली या होर्डिंग्स या रेडियो के माध्यम से प्रचार को होने नहीं दे रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लोकतांत्रिक अधिकार जनता के छीने जा रहे हैं और शासन प्रशासन इस दबाव में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका ट्रांसफ़र कर देंगे या उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। इस दबाव के चलते वो भी दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक। बिल्कुल पूरा प्रशासन दबाव में है, और जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर जनता निरंकुश पार्टियों को सबक सिखाना चाहती है तो नोटा का अधिकार है, नोटा पे वो दबा सकती है बटन। वो एक विकल्प है उसके पास इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबक सिखाने का। उससे शासन प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है, या उससे भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है? क्योंकि उनकी मुट्ठी खुलने वाली है। जनता आज, इंदौर की सजग जनता ने मन बना लिया है कि वो नोटा पे अपना वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, जिससे कि आगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की गंदी ओछी हरकत ना करे और लोकतंत्र का गला ना घोटे, अपने आप को तानाशाह ना समझे और लोकतंत्र और देश से बड़ा ना समझे। चुनाव आयोग भोपाल भी हम लोग बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात भोपाल भी रखने की हम कोशिश करेंगे और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले नहीं, और हम अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई इंदौर की जनता और बीजेपी के साथ की है। इसमें कोई भी पार्टी मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमने देखा तरह तरह की गुंडागिर्दी इंदौर में। अभी 117 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, फर्जी बिल का घोटाला हुआ। उसके पहले हमने पेंशन घोटाला भी इंदौर में देखा है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता किस किस तरह के घोटाले करते हैं, इस इंदौर की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। उनके कड़ी मेहनत का पैसा करप्शन में बहता है, और अब जनता बहुत चिंतित हो गई है। जो ये कदम उठाया उन्होंने, जो कैंडिडेट का अपहरण किया, उससे जनता बहुत चिंतित हो गई कि इंदौर तो रहने लायक ही नहीं रहेगा, इन गुंडों का राज हो जाएगा। तो उनका एक और केवल एक इलाज है कि हम इतने वोट नोटा पे दे कि इंदौर इतिहास बनाए इस देश में नोटा के मामले में, जिससे कि आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकत ना।